बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फिट फाट हमेशा की तरह। तो आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ और आज मैं सोच रही थी कि हम क्या बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सब्र पे। सब्र क्या है, सब्र के तकाज़े क्या हैं, सब्र कब किया जाता है। तो जी ये जो सब्र है ना, सब्र ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। तो कई चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नंबर एक, बर्दाश्त, जैसे डटे रहना। अगर आप पे कोई परेशानी मुसीबत आ जाए तो आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो यानी ठीक है, गम आ रहा है, वो टेंशन आ रही है, लेकिन बंदा अपने सेंसेस में है, कंपोज्ड है, जमा हुआ है, खड़ा हुआ है, इसको तो इसी का मतलब है बर्दाश्त। अच्छा जी, तो जब हम सब्र करते हैं ना, तो सब्र में अल्लाह ताला से स्टेमिना मांगे। यानी कि सब्र में स्टेमिना होगा तो हम कोई मुश्किल आ जाए, आई मीन कोई कहीं से भी कोई गम, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाए तो उसको फेस करने के लिए हमें स्टेमिना भी चाहिए ना। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें स्टेमिना दे इस दुख तकलीफ़ को बर्दाश्त करने का। तो जैसे सही बुखारी की हदीस है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो सब्र करेगा अल्लाह ताला उसको साबिर बना देगा। तो सब्र का दामन हाथ से कभी ना छूटने दें, ख्वाह आपको राहत मिलने में कितनी ही देर हो जाए, क्योंकि आप के ख्वाब और उनकी तकमील के दरमियान जो चीज़ है वो सब्र जमील है। जी जनाब, तो नाश्ता अपना मैं तैयार करी थी, बच्चों को तो मैंने करवा दिया था। मेरी कोशिश होती है कि सुबह बच्चों को नाश्ता करवा दूँ। नाश्ता करवाने के बाद ख़ुद जो है वो मैं अलग से अपना नाश्ता बनाती हूँ, इनके पापा को नाश्ता दे के, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिएगा। ये भी मैं आपको बताना भूल गई, उन्हें शाटिका की प्रॉब्लम है, तो वो थर्मल थेरेपी के लिए जाते हैं। सेशन होते हैं इनके, डेली वो जाते हैं तो थर्मोथेरेपी करवाने। तो वो जब जाते हैं तो उनको मैं मोरिंगा और ये जो डॉक्टर साहब ने बताया हुआ है वो मैं उनको नुस्खा दूध में तैयार करके देती हूँ और साथ में फिर अपना नाश्ता भी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं नाश्ता करके, तो नाश्ता करने के बाद बच्चों को देखूँगी, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, आपको पता है ना, अभी स्कूल जो हैं वो अभी ओपन नहीं हुए। तो बच्चों को जो है देखूँगी, नहलाऊँगी, धुलाऊँगी, किचन को पहले साफ़ करूँगी ना, किचन साफ़ करूँगी, फिर बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ किया, साफ़ सफाई करने के बाद बारी आ जाती है जी बच्चा पार्टी की। बच्चा पार्टी बड़ा ख़ासकर जो मेरी 3 छोटी बेटियाँ ना, इनके ऊपर फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये अभी छोटी हैं, इनको उतनी सेंस नहीं है कि किस तरह से मतलब साफ़ सुथरे रहना है। सिखाती तो मैं रहती हूँ, लेकिन इन बच्चों पे ख़ास तवज्जो देनी पड़ती है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो उन पे इतनी तवज्जो नहीं देना पड़ती, वो खुद ही जो है ना वेल ड्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि बिजली इतनी महंगी हो गई। मैं आपको टिप बताती चलूँ कि जब मैं बच्चों को कपड़े देती हूँ ना, इनके बाबा के तो मैं वैसे प्रेस करके रख लेती हूँ, लेकिन जब बच्चों को मैं कपड़े वगैरह बदलती हूँ या ख़ुद बदलती हूँ ना, तो शावर से ऊपर थोड़ा सा स्प्रे करती हूँ पानी का और खींच खिंचाव करके, तो फिर मैं बच्चों को ऐसे ही ना पहना देती हूँ बग़ैर प्रेस किए, क्योंकि आयरन करें तो इतना बिल आ जाता है ना। तो बिलों ने तो वैसे ही गरीब बंदे की कमर तोड़ के रख दी है। इतनी महंगाई हो गई है, बिजली के यूनिट इतने महंगे हो गए हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ तो बस चकरा के ही रह गई हैं। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को रेडी कर दिया था, इनके बाल बनाए। तो अभी मैं सोच रही हूँ इनकी ना कटिंग करवा दूँ, बाल बड़े हो गए इनके। तो यही सोच के मैं कटिंग नहीं करवा रही कि अभी थोड़ा सा मौसम जब ठंडा आएगा ना फिर इनकी कटिंग करवाऊँगी, क्योंकि अभी तो इनको मैं पोनी वगैरह कर देती हूँ। तो पोनी शोनी करके तो इनके बाल जो हैं वो सिमट जाते हैं और फिर ये गर्मी से जो है ना वो बच जाती हैं, गर्मी थोड़ी कम लगती है। तो फिर इनकी मैं ख़ुद ही कटिंग कर लूँगी, कटिंग वगैरह भी मैं इनकी ख़ुद ही करती हूँ। तो हाँ जी, मैं आज हम आपसे जो बात कर रही थी, हमारा टॉपिक जो था वो सब्र का। तो सब्र के मानी वाकई ये है कि हम बर्दाश्त करें।
अक्सर औरतें जो होती हैं ना, मतलब जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, कल हमने जिस पे जॉइंट फैमिली पे बात की थी, वहाँ पे जब हम रहते हैं ना तो 100 तरह की देवरानी जेठानी नंदें सास ये वो सब, ये जो है ना ये कोई ना कोई एक आध बात डेली की ज़रूर निकली हुई होती है। क्या वो फ़लाँ इस बात से नाराज़ है, फ़लाँ को ये हो गया, फ़लाँ को इस बात पे गुस्सा है। तो इन सब बातों को दफ़ा करें, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये वो हमारे लिए सबसे कायनात का जो है ना सबसे महंगा तरीन तोहफ़ा अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ होता है, जो कि हम लाखों रुपए दे के भी ना हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसा करें कि अपने बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा अपना टाइम स्पेंड करें, आलतू फालतू बातें जो दिमाग में चल रही होती हैं उनको दफ़ा दूर करें। जो कोई आपको तंग करने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला से उसके लिए हिदायत की दुआ करें और अपने लिए भी हिदायत की दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, और जो तंग करने वाला बंदा है अल्लाह ताला उसको भी हिदायत दे और अल्लाह ताला उसे तौफीक दे कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। तो जनाब इसी अच्छी बात के साथ आज का व्लॉग करती हूँ दी एंड। तो जनाब जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों कलियों की तरह शादाब रहें, खुशियाँ आपके कदमों को चूमें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो नई वीडियो के आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।